हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में आपको स्वागत करते हैं। ठीक है, बोलिएगा क्वेश्चन। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, हल्का लगता है कैमरा कज है, थोड़ा सा तो है कज। ठीक है, रहने दीजिए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया? किसको निकाल दिया गया? संपत्ति को अधिकार को निकाल दिया गया। मौलिक अधिकार कितना थे? मौलिक अधिकार कितना थे? 7 थे। वर्तमान में कितना है? 6 है। किसे हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, आगे बोलिए। बिजली की संरक्षक तार को क्या विशेषता होती है? बिजली के संरक्षक तार को क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होती है। ठीक है, जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटता है बाद में बढ़ता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। ठीक है, आयतन क्या होता है? आयतन वही है, मतलब आयतन बोल दिया। किस पर एवरोगार्ड नियम लागू होता है? किस पर एवरोगार्ड का नियम लागू होता है? तो गैस पर होता है। किस पे होता है? गैस पर होता है। ठीक है, पनीर बनाने के लिए किण्वन का प्रयोग किया जाता है। पनीर जो बनाते हैं तो किण्वन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो रेनिन का। किसे किया जाता है? तो रेनिन को किया जाता है। ठीक है, हल्का सा ऐसे होना चाहिए कि कज है। ठीक है, सही कर लेते हैं। वो ऐसी रहेगा जी, नहीं होता है। बोलिए। स्वचालित वाहनों में पीछे की दृष्टि देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? बोलता है ना, गाड़ी का साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है गाड़ी का साइड मिरर में। पेन कहाँ रख दीजिए? ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे बोलिए। अच्छा, सर्च लाइट में किसे करता है? सर्च लाइट में अपतल दर्पण का करते हैं। किसको? अपतल दर्पण को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। ठोस वनस्पति पदार्थों को घनीभूत भाग को प्राप्त हो पदार्थ से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों का संयोजन द्वारा बनता है? एमिनो अम्ल द्वारा। किससे बनता है? एमिनो 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। ठीक है, कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बोलता है ना, कौन सी धातु प्रकृति में सर्वाधिक मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो कौन सा पाया जाता है? तो सोना पाया जाता है। कौन सा? सोना पाया जाता है। ठीक है, आगे बोलिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, आगे बोलिएगा। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे को किसी भी रक्त समूह वाला व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो यह AB। किससे है? AB मतलब जो व्यक्ति रहेगा किसी रक्त समूह को ले सकता है, इसको बोलते हैं सर्वग्राही। अब सर्वदाता किसे कहते हैं? O को। O माइनस प्लस को नहीं, O माइनस को निगेटिव बोलता है। ठीक है, ट्रेकोमा किस अंग का बीमारी है? ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? बीमारी है। तो किस अंग का है? आँख का है। ट्रेकोमा किसका है? आँख का है। आगे बोलिएगा। बोलिए। छोटे छोटे ग्रहों का ऐसा समुदाय जो एक पट्टी बनाकर सूर्य की परिक्रमण करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ग्राहिकाएं। के ग्राहिकाएं हैं, ग्राहिकाएं हैं। ठीक, आगे बोलिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला। कौन सी नदी विश्ववृत्त के 2 बराबर लगते? तो कांगो। ये बोल रहा है, कौन सी नदी विश्ववृत्त को 2 बराबर भागों में काटते? विश्ववृत्त रेखा को 2 बराबर भागों में, तो कांगो नदी, कांगो। मोहनजोदड़ो का अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? तो सिंध पंजाब में। कहाँ? सिंध पंजाब में है। आगे बोलिएगा। आज भारत में कहाँ से आए थे? आर्यो जो थे, आर्य लोग थे, भारत में कहाँ से आए थे? बोलिएगा, कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से आए थे। केंद्रीय एशिया से या मध्य एशिया से। किस काल में रामायण व महाभारत की रचना की थी? किस काल में महाभारत और रामायण की रचना हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। आगे बोलिएगा जी। अष्टधातु नामक पुस्तक किसने लिखा था? अष्टधातु नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? यह तो कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने।
गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्रीगुप्त किया था। 240 से 280 ईस्वी तक चला था। ठीक है। मुगल ने किस सिख गुरु को यह अतनायत देकर मार दिया था? तेग बहादुर को। तेग बहादुर को। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब किसके बीच लड़ा गया था? बैरम खान और हेमू के बीच। किसके बीच? हेमू के बीच। ठीक है। शिवाजी की पुत्री संभाजी को बंदी बनाकर, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदानगर में। कहाँ? अहमदानगर में। मोहम्मद गौरी कहाँ के शासक था? तो ये था अफगानिस्तान के। मोहम्मद गौरी जो था ना, कहाँ के शासक था? तो अफगानिस्तान के शासक था। आगे बोलिएगा। मस्तानी बेगम किस शासक के प्रेयसी थी? तो बाजीराम पेशवा से थे। ठीक है। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो उदय ने किया था। पाटलिपुत्र का स्थापना उदय ने किया था। ठीक है। बिहार को किस मुस्लिम शासक के सर्वप्रथम जीता था? बिहार को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। ठीक है। 1911 तक बिहार किसका अंतर्गत आता था? 1911 तक बिहार किसके अंतर्गत आता था? तो आता था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1911 में हुआ। 11 का अधिनियम 12 में हुआ। ठीक है। आगे बोलिएगा क्वेश्चन। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया? 1912 में बनाया। 1912 में। बिहार के मुख्य नकदी फसल कौन सा? बिहार के मुख्य नकदी फसल है ना, तो इसके अनुसार गणना हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2002 में पूछा हुआ है। बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय का क्वेश्चन है, 2002 का है। इसके अनुसार है गणना है, गणना ही होना चाहिए। आगे बोलिएगा। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो फल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? फल संस्करण के लिए जाना है, प्रसरण के लिए जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र को सिद्धांत का विकास किया था, जिसे क्या कहते हैं? समाजवाद। क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। आगे क्वेश्चन है। भारत का खोज नामक पुस्तक किसने लिखा? भारत का खोज नामक किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखे। भारतीय संविधान कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। कहाँ है? द हेग है। आगे क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं जिन्हों वीटो का अधिकार है? तो क्या है? 5 वीटो पावर 5 के पास है। आगे बोलिएगा। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब का। किसका इकाई? वायुमंडलीय। बोलिएगा। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन क्या दिखाई देते हैं? सभी मंदाकिनियों हमसे दूर जा रही है। क्या है? सभी मंदाकिनियों हमसे दूर जा रही है। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु धूतल की ओर गिरती है तब क्या होती है? धूतल की ओर नीचे की ओर स्थिति ऊर्जा घटती है एवं गति ऊर्जा बढ़ती है, परंतु इनके योग समान रहते हैं। क्या? इनको योग समान रहती है। आगे बोलिए। एकमात्र अधातु कौन से जो विद्युत का सुचालक है? एकमात्र अधातु जो है विद्युत का सुचालक, जिसमें धारा प्रवाहित कर सकता है, विद्युत धारा, एक ग्रेफाइट है। क्या जी? ग्रेफाइट है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या? आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर किसका है? आइसोप्रीन का है। बोलिएगा। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? लिग्नोफिकेशन। किसी आबादी में जीनों को कुल योग क्या कहलाता है? किसी आबादी में जीनों का कुल योग क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। आप क्वेश्चन बोलिएगा। एगो पौधों को रचनात्मक आधार प्रदान करने का ऊतक क्या कहलाता है? स्क्लेन कायमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्लेन कायमा कहलाता है। बोलिएगा। पौधे का जड़ सर्वाधिक वृद्धि कहाँ होती है? जैसे पौधे का जो जड़ होता है ना, सबसे अधिक वृद्धि कहाँ होता है? यानी कि बढ़ता है। जड़ की अग्र भाग के ठीक पीछे का भाग। जड़ की अग्र भाग के ठीक पीछे का भाग। बोलिएगा। क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान अंग्रेज के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हो गए थे? तो श्रीरंगपट्टनम में हुए थे। बोलिएगा। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनको कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे।
बोलिएगा क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 में चला था। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, आगे बोलिएगा, भारत के किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? बोल रहा है ना, लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल का है, मतलब पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं। सबसे कम बोलेगा तो जी, सबसे कम लिंगानुपात बोलेगा तो कौन सा राज्य मानिएगा? तो मानना पड़ेगा हरियाणा, मानना पड़ेगा। और साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल का है, साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है। जी बोलिएगा, गिरनगर पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरनगर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना था। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना। भारत के जनतंत्र में किस राज्य का सदस्य होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। भारत के जनतंत्र में किस राज्य के सदस्य होना चाहिए? अनिवार्य होना चाहिए। बोलिए, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या था? विधानमंडल था, विधानमंडल है। बोलेगा, सामाजिक समानता को क्या अभिप्राय है? समाज के भेदभाव ना होना, समाज के भेदभाव ना होना। दुनिया में पहले कलोनाइडी भेड़ को प्रयोगशाला में विकास करने का अभूतपूर्व श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो डॉक्टर इओन बिलमुट को, डॉक्टर इओन बिलमुट को दिया जाता है, डॉक्टर इओन बिलमुट को दिया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले परमाणु नाभिक में मौजूद प्रोटॉन नामक मूलकण खोजा था? गोल्डस्टीन ने खोजा था। किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने खोजा था। बोलिएगा, आगे क्वेश्चन है, एक परमाणु में नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहता है। कैमरा तो मच्छर उड़ रहा, वही से धुंधला धुंधला हो रहा है। देखिए फिर बैठेगा, चला रहने दीजिए, उसका भी बोलना काम है। बोलिए, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? शीशा के रूप में हो जाता है। किस में हो जाता है भाई? शीशा के रूप में हो जाता है। बोलिएगा, स्वचालित वाहनों में चलित ब्रेकों में व्यवहार है किस प्रत्यक्ष प्रयोग करता है? पास्कल के नियम, मतलब ना ब्रेक जो काम करता है ना, हाइड्रोलिक जो भी काम करता है, तो पास्कल का नियम पर काम करता है। बोलिएगा, राष्ट्रीय झंडा की अभिकल्पना भारत के संवैधानिक सभा के कब ग्रहण किया था? सब भारतीय झंडा को संविधान सभा कब ग्रहण किया था? जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को किया था। इसमें 22 जुलाई नहीं लिखा हुआ है, एक सेकेंड। संविधान सभा का शुरू किया 22 जुलाई 1947। बोलिए, कौन सा भारतीय संविधान डॉपलर कमेटी का अध्यक्ष थे? कौन सा भारतीय संविधान का डॉपलर कमेटी का अध्यक्ष थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। बोलिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, तो बोला कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। विधि के सामने समस्त अधिकार किस? राजनीतिक अधिकार है। किसका राजनीतिक अधिकार है? कोलार गोल्ड माइन कहाँ स्थित है? कोलार गोल्ड माइन कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध था। अच्छा, पन्ना जो इसको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है ना, हीरा के लिए। गाना मन, एक गाना इस एगो मूवी का है, पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिल जाए। एक गाना, पन्ना की तमन्ना मुझे हीरा मिले। मध्य प्रदेश में अथी का खान है, क्या बोलते हैं? हीरा का खान है पन्ना। बोलिएगा, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो है लोहे के लिए। किसके लिए है? लोहे के। भारत की सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। बोलिएगा, किस नदी के सबसे लंबा सड़क सेतु है? किस नदी में सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी में है। पंचायती राज संस्था एक ही त्रिसोपान संचालन के निर्माणता किस कमेटी दिया था? बोले ना, बलवंत मेहता समिति दिया था, बलवंत राय मेहता समिति या कमेटी दिया था। बोलिएगा, पंचायती राज की यह तो वही है, त्रिसोपान प्रणाली प्राथमिक भाग क्या था? ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत। 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को क्या बनाया गया था? भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और 35वां संविधान 74 में सहराज बनाया गया था। क्या बनाया गया? सहराज बनाया गया था। बोलिएगा, भारत के संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया गया है, उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के अवस्थित करना चाहिए? मतलब कितने समय में वहाँ पहुँचा देना चाहिए?
कोर्ट में तो 24 घंटे के मजिस्ट्रेट वही होता है। वन आश्रम कहाँ प्रचलित किया था? वन आश्रम कहाँ प्रचलित किया गया था? ऋग्वेद के समय। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को जानने माने संरचना शासक थे, कौन थे? कनिष्ठ थे। कौन थे? कनिष्ठ थे। मेगास्थनी किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का था। सेल्यूकस निकेटस था। अपने शिलालेखों के अशोक ने किस नाम से उल्लेख किया था? प्रियदर्शी। अपने शिलालेख में अशोक ने किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी। किसे? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। बोलिएगा काली मिट्टी किस, बोल रहा है ना, काली मिट्टी किस कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाई जाती है? तो कपास के लिए। इसमें वही है, मतलब बोल रहे हैं काली मिट्टी किस फसल के लिए खेती के लिए सर्वाधिक होती है? तो कपास की खेती के लिए। क्या है? कपास के लिए। काली मिट्टी को कौन, एक और नाम है उसे क्या कहते हैं? तो रेगुल मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में देखिएगा ना, इससे स्वयं सोती हुई मिट्टी कहा जाता है। क्यों ना? गर्मी के दिन में इसमें एकदम बड़ा बड़ा दरार फट जाएगा, तो दूर से देखिएगा तो लगेगा क्या भूमि जोता हुआ है, इसलिए स्वयं सोती हुई, स्वयं जोती हुई भूमि कहते हैं। और इसका दूसरा नाम काली मिट्टी के रेगुल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुल मिट्टी कहते हैं। ग्रैंड ट्रैंक सड़क कहाँ से कहाँ? अमृतसर से कोलकाता के बीच है। अमृतसर से कोलकाता के बीच है। भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, यानी कि तापीय ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। देखिए है भारत में क्या, भारत में तापीय ऊर्जा ज़्यादा है। हालांकि जल विद्युत से होता है, हमारे अति पवन टरबाइन से होता है जिसको पवन ऊर्जा बोलते हैं। हमारे रिएक्टर से भी होता है, परमाणु रिएक्टर से भी ऊर्जा आती है। लेकिन सबसे अधिक जो ऊर्जा हम लोग के पैदा करते हैं ना, तो तापीय ऊर्जा करते हैं, जो कि कोयला से होता है, भाप स्टीम द्वारा होता है। वैदिक काल में भारत के यातायात का प्रमुख साधन क्या था? बोला है ना, हम लोग भी देखे हुए हैं, आप लोग भी देखे हुए होंगे कि वैदिक, इसमें क्वेश्चन है ना, वैदिक काल में भारत के यातायात के प्रमुख साधन क्या है? तो आप लोग बोलिएगा इस तो बैलगाड़ी है। तो बैलगाड़ी आप लोग तो देखे ही होंगे। अभी आप 10 साल पीछे जाइएगा तो बैलगाड़ी करीबन ही कुछ कुछ गांव में मिलता ही होगा, बहुत सारे गांव में बैलगाड़ी मिलता है। लेकिन अभी भी देखिएगा तो बैलगाड़ी कुछ कुछ जगह देखने को मिलता है। उसमें 2 टायर होता है और बैल के कंधा पर उसका एक पालो जिसको बोलते हैं वो होता है। तो देखे होंगे, सभी को देखे होंगे, बैलगाड़ी होता है, जो कि पहले के लोग प्रयोग करते थे। अब तो आधुनिक गाड़ी आ गया, एकापरे गाड़ी है, लेकिन पहले बैलगाड़ी होता है। कोई प्रदूषण नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, कोई प्रदूषण नहीं होता है, ध्वनि वायु कोई प्रदूषण नहीं होता है। बोलिएगा राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग उत्कृष्ट शब्दों का शतमें जयंती किस ग्रंथ से लिया गया था? मुक्कोपनिषद से लिया गया था। बोलिएगा माउंट एवरेस्ट पर चोटी पर चढ़ने वाली बछेद्री पाल महिला क्या थी? एक सेकंड, बोले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। 1982 में चढ़ी थी। 1954 इनका जन्म हुआ था। 24 मई 1954 में इनका जन्म हुआ था और 23 मई 1982 में पर्वत पर चढ़ी थी। किस पे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8,800 कितना 50 या 48 देता है, मानिएगा 50-48 ही देता है दोनों का। पौधे अपनी जड़ों को रेशों द्वारा मिट्टी में से जल का अवशोषण करते हैं। यह कार्य का कारण क्या है? प्रसरण संघनता विधि है, विभिन्नताओं है, ठीक है, प्रसरण विधि द्वारा चढ़ता है। बोलिएगा किस वस्तु के निर्यात से भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? बोल रहा है किस वस्तु के बेचने पर भारत जो है ना सबसे ज़्यादा मुद्रा कमाता है? तो किस? चाय से कमाता है। हम लोग ज़्यादा किस पे खर्च करते हैं? जैसे ठीक है, हम तो चाय से कमा लेते हैं, उस से हम कमा लेते हैं तो किसी पर तो खर्च करते होगा ना। तो हम सबसे ज़्यादा खर्च जो करते हैं पेट्रोलियम पर करते हैं। किससे करते हैं? पेट्रोलियम पर करते हैं। ठीक है, आगे बोलिए, कुछ क्वेश्चन है। बोलिएगा डीपीटी के टीका बीमारियों के लिए प्रतिरक्षण हेतु करते हैं। जैसे डीपीटी का टीका किसके लिए करते हैं? डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस के लिए। डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनस के लिए प्रयोग किया जाता है। 1857 सिपाही विद्रोह असफल होने के कारण क्या था? जैसे 1857 में जो भी क्रांति हुआ था, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता था, तो इसका क्या था? तो अप्रभावित संगठन, एकता की कमी था, मतलब एक अच्छा एकता नहीं बन पाया, कोई अच्छा नेता नहीं रहे, इसके कारण ये असफल रहा। बोलिए 1857 की क्रांति में प्रत्येक चिन्ह क्या था? प्रत्येक चिन्ह होता है ना, जैसे किसी का चुनाव चिन्ह होता है तो बोलते फलना छाप है, या जो भी छाप मानिए, जैसे बीजेपी के मानिए तो कमल है, कांग्रेस को मानिए तो पंजा है, आज क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारा है, छोड़िए उसके बाद।
तो उससे क्या था, तो कमल और रोटी था। क्या था, कमल और रोटी। 10 मई 1857 को कहाँ से भड़का था, मेरठ से भड़का था। अच्छा बोलिएगा, प्रथम बार मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, ठीक है। बोलिएगा कि बिहार से जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के नेतृत्व किसने किया था, किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किए थे, क्या था ना, किए थे। और उसके बाद बोलिएगा वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, बोलेगा। जैसे वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 में। कुछ छोटा भी पूछ लेता है बीच बीच में। आगे बोलिए, क्वेश्चन है, किसके द्वारा गांधी जी हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने के लिए कोशिश किया था, पुनः समझौता, किसके बीच, पुनः समझौता। बोलिएगा, सती प्रथा के समाप्त करने वाले प्रमुख धर्म युद्ध किसने चलाया था, राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय होता है। वॉलीबॉल की एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा बोलिएगा, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। सबसे अधिक किसमें खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में होते हैं, कितना होते हैं, 15 होते हैं। किसमें होते हैं, 15 होता है। सिंधु घाटी प्राचीनतम गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है, लोथल में, लोथल में। भारत में अंग्रेजों को प्राप्त होने वाली व्यापारों की प्राथमिक वस्तु कौन सी थी, कैलिको थी, क्या थी, कैलिको थी। बोलिएगा, नालंदा के अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। एक क्वेश्चन बोलिएगा, किसके रक्त नहीं होते, किसमें रक्त नहीं होते लेकिन शोषण करता है, किसमें रक्त नहीं होते लेकिन शोषण करता है, तो हाइड्रा, किसमें, हाइड्रा में होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में भाग कोर्निया पाया जाता है, आँख में, आँख में पाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग कितने हड्डियां होते हैं, मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं, तो 206 हड्डियां होती है। तो बोलिए 206 हड्डियां होता है ना, तो आपको बोलेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो फीमर होते हैं, कि जो जांग की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, जो स्टैपिज होती है, कान का हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो पूछेगा तो जबड़े की हड्डी होता है। सबसे कमजोर हड्डी होगा तो इसको व्हाइट बोन बोलता है, ये जो कि फांसी के समय ये टूट जाता है, यहाँ पाया जाता है। प्रयोग ने कोई करिएगा कि कमजोर होता है, ऐसा नहीं कि प्रयोग करिए। बोलिए भाई, शरीर में हीमोग्लोबिन का काज क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काज होता है, ऑक्सीजन का आयात करना, ऑक्सीजन का आयात करना। कौन सा रक्त वर्णन केचुआ में उपस्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन होती है। बोलिए, केचुआ को क्या कहते हैं, केचुआ को क्या कहता है, किसान के मृत कहा जाता है, किसान को मृत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कि होता है ना कि ये जो मिट्टी होता है ना, जो गीला मिट्टी होता है, धान का खेती में होता है, उसको भुरभुरा टाइप कर देता है। इसके लिए उसका उर्वरक शक्ति बढ़ जाता है, उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, तो किसान का मृत कहा जाता है। आगे क्वेश्चन बोलिएगा, आगे क्वेश्चन जो भी है, कौन सा एक जीवित कोशिकाओं में कोशिकाओं का कार्य ऊर्जा घर है, बोल रहा है ना, कौन सा एक जीवित कोशिकाओं का कार्य ऊर्जा घर है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। कौन सा, माइक्रोकॉन्ड्रिया है। बोलिएगा, आगे बोलिए, केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा था, केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन सा एक पौधा जो असंतुलित उर्वरक है, तो कौन सा है, वनस्पतिक खाद है, वनस्पतिक खाद है। कौन सा फल मधुमेह रोगी आसानी से खा सकती है, देखिए बोल रहा है ना कि मधुमेह रोगी जो भी है तो कौन सा फल आसानी से खा सकते हैं, तो अमरूद को खा सकती है। बोलिए, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य क्या है, विटामिन का एक खनिज है, विटामिन एक खनिज है। बोलिएगा, चमकता है जी। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु बृहस्पति के अध्ययन हेतु कौन सा मिशन भेजा था, तो कौन सा भेजा था, जूनो नामक मिशन भेजा, अंतरिक्ष मिशन भेजा था, अंतरिक्ष यान, बोलिए मिशन, अंतरिक्ष यान भेजिए, 2011 में भेजा था। कब भेजा था, 2011 में भेजा था। एक सेकंड भाई, बोलिएगा, भूगोल का पिता किसे कहता है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरोटोस्थनीज के कहा जाता है, इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। बोले, आधुनिक खगोल का जनक किसे कहा जाता है,
आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को कहा जाता है। बोलिएगा, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस कहे थे। किसने कहा थे? पाइथागोरस कहे थे। बोलिए, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों का आयु जो होता है ना, किस आधार पर किया जाता है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। इसको होता है ना कि लकड़ी का आयु कैसे पता चलता है? उसको बलयों को गिन के किया जाता है। जैसे किसी को कार्बन डेटिंग द्वारा पता करते हैं, तो इसमें पूछता है, इसका पूछता है ना, किसके द्वारा होता है? मंदाकिनी। ठीक है, कोपरनिकस हो गया, मंदाकिनी। ठीक है, तारों की आयु किसके द्वारा होता है? तारों के मुक्त ऊष्मा के द्वारा होता है। बोलिएगा, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य का ऊर्जा जो होती है ना, किस प्रक्रिया से होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? छोटे छोटे कण एक जुटता है, इसको संलयन करते हैं। नाभिकीय विखंडन जो बोलेगा ना, तो नाभिकीय विखंडन होगा, बड़े कण, एक बड़ा कण विस्फोट होगा, छोटे छोटे कण में होगा, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। मतलब विखंडन में टूट के बिगा जाना। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित तारों पैक्सिमा सेंचुरी का दूरी कितना है? सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा पैक्सिमा सेंचुरी, इसका दूरी क्या है? तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। 4.24 प्रकाश वर्ष है। बोलिएगा, पृथ्वी अपने परिक्रमण में लगभग कितने मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाते हैं? तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। बोलिएगा, दिन रात किसके कारण? तो दिन जो और रात जो होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के कारण। ग्रहों क्या है? वे आकाशहीन पिंड है जो सूर्य के प्रकाशों को प्रकाशित करता है। प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, आगे बोलिए, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? पृथ्वी जो है ना, किन दो ग्रहों के मध्य है? तो शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बोलिएगा, बोलिएगा। जैसे सबसे निकट ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। कितने ग्रह हैं? तो कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। आंतरिक ग्रह कितने हैं? 4 है। बाह्य ग्रह कितने? 4 है। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? बोलिए, बाह्य ग्रह में शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह में शुक्र नहीं, शनि होगा। शनि होगा, सॉरी शनि होगा। बृहस्पति बोलिएगा, शनि होगा जी बाह्य ग्रह में। एक सेकंड, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होगा। कौन सा? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होगा। बोलिएगा आगे क्वेश्चन जो भी है। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसों पाए जाते हैं? बृहस्पति तथा शनि ग्रह पर कौन सा प्रमुख गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन पाया जाता है। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जाता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के परिभिति पर वे दो ग्रहण जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का मात्र एक शुक्र, मात्र एक अधिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, आगे बोलिएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती कहाँ? भूमध्य रेखा पर पड़ती। कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर। आगे बोलिए, बृहस्पति का वलय रिंग किस पदार्थ से निर्मित होती है? सिलिकेट से होती है। सिलिकेट से होती है। बोलिएगा, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है?
तो शनि का। किसका है? तो शनि का है। बोलिएगा अरुण के सूर्य की एक परिक्रमण करने में कितने वर्ष लगते हैं? तो 84 वर्ष लगता है। कितना? 84 वर्ष लगता है। बोलिएगा सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो नेमेसिया को कहा जाता है। नेमेसिस के कहा जाता है। बोलिएगा आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। कौन सा? सेरेस है। बोलिए कौन सा परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन का। किसका है? टाइटन का। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। बोलिए चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा का दिन होता है। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। शक्ति ग्रहण, शांति का सागर किस उपग्रह को कहा जाता है? शांति का सागर किस उपग्रह को कहा जाता है? उपग्रह को कहा जाता है चंद्रमा को कहा जाता है। बोलिए अब फोमोस एवं डिमोस किस उपग्रह का है? फोमोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का है। चंद्रमा को धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है ही ना। इसके लिए हम दोनों जो बात करेंगे, जैसे हम हैं, अब मान लीजिए आप हैं, जो भी हैं आप हैं, तो दोनों जो बात करेंगे ना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, खाना खाएं या ना खाएं, कुछ नहीं समझ आएगा। खाना खाने का जो इशारा करेंगे तो समझ आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ आ सकता है, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। अच्छा बोलिएगा किसी भी प्रकार ये नहीं, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। तारे के नष्ट होने के लिए कौन सी आकस्मिक परिघटना उत्तरदायी है? विल्सन विवर्तन और विल्सन छिद्र। क्रिस विवर्तन और क्रिस छिद्र। क्रिस विवर्तन और क्रिस छिद्र है। विल्सन कृष्ण। बोलिएगा क्रिस छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? क्रिस छिद्र जो है ना, इसको तो ब्लैक होल थ्योरी, इसको बोलता है किसको? ब्लैक होल थ्योरी। एस चंद्रशेखर। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। कौन सा? साइरस है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। बोलिएगा एक निश्चित आकृति में अवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तारों को समूह को नक्षत्र कहते हैं। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारम है। क्या? इकरस है। बोलिएगा मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के मध्य सूर्य के परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहता है? बोल रहा है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह है उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। बोलेगा भूकंप किलर किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। उसको खींच के रखते हैं। ये होता है ना, मंगल दिन आकर्षित होता है, मंगल जैसे आगे बढ़ गया, मंगल ग्रह आगे बढ़ गया, तो वही जो क्षुद्र ग्रह होता है पृथ्वी पर आगे गिरता है, उसे बोलता है उल्का पिंड गिरा, मतलब छोटा छोटा भी होता है। उल्का पिंड किसे कहता है? टूटता हुआ तारा एक उल्का पिंड है। टूटता हुआ तारा क्या? उल्का पिंड कहलाता है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिन्होंने नम आंखों से देख सकते हैं तो बेस्टा का। बोलिए कि उल्का पिंड किसे कहता है? टूटता हुआ तारा जो गिरते हैं तो लोग कहता है कि मन्नत मांगे, बेचारा खुद ही टूट के गिर रहा है, अपने ने ठिकाना कहाँ गिरेगा इतना देरी के बाद, उससे क्या मनोकामना पूरा होगा जी। निहारिका किसके मिलकर अत्यधिक प्रकाशमान आकस्मिक पिंड बनता है? गैस और धूलकण से। किससे? गैस और धूलकण से। बोले भारत के मंगलयान मिशन के किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? PSLV 25 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 25 से किया गया था। बोलिएगा महाविस्फोटक का सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोटक का जो है ना, ब्रह्मांड की बोलता है ना कि एक बड़ा सा गोला टाइप था, वही विस्फोट हुआ ना, उसी को बोलता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों हुआ। बोलिए हमारे आकाशगंगा में केंद्र की परिक्रमण करने का सूर्य को कितना समय लगता है? बोलते हैं हमारे आकाशगंगा को केंद्र की परिक्रमण करने में सूर्य का कितना समय लगता है?
तो 25 किलोमीटर, 25 करोड़ वर्ष, कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम सर्वप्रथम होता है, तारे के विकास क्रम सर्वप्रथम होता है कौन सा? प्रोटो स्टार का निर्माण होता है, प्रोटो स्टार का निर्माण होता है। तारा का रंग सूचक है, तारा का रंग किसके सूचक है? तो उसके ताप पर सूचक है, किसका? उसके ताप पर। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु गर्हित होते हैं उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? एम चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया, एम नहीं एस चंद्रशेखर ने किए थे। बोलिए, चंद्रमा का कक्षा तल पर पृथ्वी के कक्षा तल से कितने अंश का होता है? तो 5 डिग्री 9 मिनट, 5 डिग्री 9 मिनट होता है। बोलिए, पृथ्वी का न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा? पृथ्वी का न्यूनतम तापमान वाला कौन सा स्थान है? अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका है, ठीक है। आगे बोलिए, ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स जीन्स ने किया था, जेम्स जीन्स ने किया था। आगे बोलिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है, 23.5 डिग्री कहलाती है। बोलिएगा, दक्षिण अच्छा नहीं ऑप्शन है, कोई जैसे बोल रहा है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे बोल रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी को ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा कहते हैं। हम लोग किस में है? कर्क रेखा में, उसका कर्क रेखा के ऊपर है। क्या है? कर्क रेखा के ऊपर है। और 23.5 डिग्री के नीचे को कहते हैं मकर रेखा, ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं। आगे बोलिएगा, 2 देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कितने किलोमीटर होती है? कितने होती है? 11 किलोमीटर होती है। जैसे 2 देशांतरों के मध्य की दूरी 11 किलोमीटर होती है, तो 2 अक्षांतरों के बीच की दूरी क्या होता है? तो 11 किलोमीटर होती है। बोलिएगा, 2 देशांतर के बीच समय का अंतराल 4 मिनट, अतः 0 देशांतर, तो 15 देशांतर के बीच कितना होता है? बोल रहा है ना 1 घंटा, 60 मिनट या 1 घंटा बोलता है ना। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होती है, तो 15 डिग्री में कितना होती है? तो 1 घंटा बोले होगा, 60 मिनट होगा, वही पूछ रहा है। बोलिएगा, पृथ्वी घूर्णन की वास्तविक अवधि कितना होता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। बोलिएगा, 3 जनवरी को पृथ्वी से निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होती है। बोल रहा है 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य का निकटतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित होती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। बोलिएगा, उपसौर या की स्थिति सूर्य के पृथ्वी के दूर स्थित 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। इसको क्या कहते हैं? स्थिति को क्या कहते, कब होती है, क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। कितना को होता है? 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी अपने आस पर कितने डिग्री झुका? पृथ्वी अपने आस पर कितने डिग्री झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने आस पे झुके हुए हैं। साला मच्छर कितना तंग करता है रात में जी। बोलिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था 1974 में। 73 का अधिनियम, भारतीयों के भारत प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया था? जिस भारतीयों के भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833 में दिया गया था। भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार या शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दिया गया था। केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? केंद्रीय विधानमंडल को किस अधिनियम द्वारा द्विसदन बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने के लिए शक्ति मूलतः किस अधिनियम द्वारा प्रेरित करते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बोलिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बोलिएगा, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बोलिएगा। बोलिएगा, रेगुलेटरी एक्ट 1773
रेगुलेटरी 1773 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ईस्ट इंडिया एक्ट ईवीआई 1784 ईवीआई का ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा है। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी कंपनी के द्वारा है। अब बोलिएगा चार्टर एक्ट 1833 भी कंपनी द्वारा है। चार्टर एक्ट 1853 भी कंपनी द्वारा है। बोलिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। भारत शासन अधिनियम, देखिए इसमें अधिनियम लगा रहेगा और इसमें एक्ट रहेगा। कंपनी में एक्ट लगे रहेगा। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी आएगा इसमें अधिनियम लगा रहेगा। शब्द अधिनियम का बोलिए, देखिए भारत शासन अधिनियम 1858 ये भी अधिनियम के ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया था। बोलिएगा केंद्र में वैध शासन व्यवस्था किसके अधिनियम पर लागू होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। बोलिएगा ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापना करने के प्रावधान किससे अधिनियम द्वारा होती है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। बोलिएगा एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने के प्रस्ताव किसके द्वारा होता है? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा होता है। ठीक है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत आता है? कैबिनेट मिशन 1986 के अंदर। कैबिनेट मिशन 1986 के अंतर्गत आता है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा को प्रांतों में प्रतिपादन का निर्वाचन के लिए अनुपात होना चाहिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। 10 लाख संख्या पर एक सदस्य। एक क्वेश्चन बनता है कि कितनी जनसंख्या होना चाहिए कि मतलब एक संसदीय व्यवस्था दे जा जाती है, मतलब एक संसद दिया जाता है। बोलिएगा कितने जनसंख्या होना चाहिए जो कि एक लोकसभा का सीट दिया तो 7.5 लाख दिया जाता है। अच्छा बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? बिहार में जो लोकसभा का सीट कितनी है? तो बिहार में लोकसभा का सीट आपका कितना है? 40 गो है। राज्यसभा की कितना? 16 गो है। विधानसभा को कितना? 243 गो है। विधान परिषद के कितना है? 75 गो। बिहार के संदर्भ में बोल रहे हैं ना, और अलग अलग राज्य के अलग अलग हैं जो कि बाद में बताया जाएगा। बोलिए भारत संविधान का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के 1946 के अंतर्गत हुआ था। बोलिएगा आंतरिक सरकार 1946। आंतरिक सरकार 1946। सदस्य और धारित विभाग मतलब सदस्य और उनका विभाग। बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू किस विभाग के था? जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामला। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामला। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना प्रसारण था। गृह सूचना प्रसारण। बोलिएगा राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री। जॉन मथाई। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग नागरिक आपूर्ति। क्या है? जॉन मथाई उद्योग नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। बलदेव सिंह क्या थे? बलदेव सिंह मतलब रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। अब ये रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। बोलिएगा लियाकत अली वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। सी राजा गोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। शिक्षा एवं कला मंत्री विभाग था, वही बोलिए धारित विभाग था। मंत्री बोलिए जो भी बोलिए। बोलिएगा प्रमुख समितियों का उनका अध्यक्ष था। प्रमुख समितियां उनका अध्यक्ष। बोलिएगा संघ साथी समिति कौन था? संघ शक्ति समिति किस? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति किस? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति किस? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रसूर समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। बोलिएगा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक प्रसारण समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद से। राज्यों के लिए समिति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। बोलिए भारत के संविधान में पहली बैठक का हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में किससे अध्यक्ष बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। आगे मिलेगा ही। भारतीय संविधान के प्रथम स्वरूप
RBN राव द्वारा तैयार किया गया था। बोलिएगा भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य किसे बनाया गया था? भारतीय संविधान का स्थायी सदस्य जो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, किन्हें बनाया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। बोलिएगा संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया था? 13 दिसंबर 1946 को पारित किए थे। बोलिएगा नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। बोलिए भारतीय संविधान को निर्माण कला में संविधान सभा को कुल कितने अधिवेशन हुआ था? कितना अधिवेशन हुआ था? 12 हुआ था। बोलिएगा भारतीय संविधान को निर्माण होने में संविधान सभा को कितने समय लगा था? भारतीय संविधान को जो बना था कितने समय में बना था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बनाया था। बोलिए भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राम। कौन थे? BN राम थे। ठीक है, आगे बोलिएगा भारतीय संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। बोलिए भारतीय संविधान के प्रथम बैठक में अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1950। स्वीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 का। भारतीय संविधान को पुनः कब लागू किया गया था? 1950, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए कुछ यहाँ पे है, 19 दिसंबर 1946 के संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी सदस्य बनाया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। संविधान निर्माता ने प्रारंभ में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव का ऑब्जेक्ट हुआ था, जिसमें 22 जुलाई 1947 को सहसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। अंगीकृत अधिनियमित वही होता है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके? संविधान सभा द्वारा किया गया था। बोलिए जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब मान्यता दिया था? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब मान्यता दिया गया था? तो 24 जनवरी 1950। भारत सरकार द्वारा शोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकृत किया था, मतलब अंगीकृत कब किया था? 26 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी, इसको 26 जनवरी 1950 से किया गया। संविधान सभा में सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलिएगा संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति बोल रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद थे। बोलिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? सोवियत संघ से लिया गया। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान 1976 में, 42वां संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशकता की कल्पना किस देश से लिया गया या किस देश के संविधान से संबंधित? तो आयरलैंड से। बोलिएगा भारतीय संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता सिद्धांत किस विदेशी से लिया गया? किस विदेश से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। भारत का न्यायिक पुनर्विलोकन की कल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। बहुत मच्छर लगता है, काट के तो फुला ही देगा। आगे बोलिएगा भारतीय संविधान का संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका 368 में है। बोलिए भारतीय संविधान का सम्मानित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से? जर्मनी का। किससे? जर्मनी का। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? तो कनाडा से। कहाँ लिया गया? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मानित समर्थित सूचिका से लिया गया था। भारतीय संविधान में समर्थित सूचिका से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में संविधान के निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया था। कहाँ से? जापान से लिया गया। बोलिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक
न्याय, आदर्श, प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। संसदीय ब्रिटेन से। संसदीय ब्रिटेन से। बोलिएगा, भारत के संविधान में सम्मति मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो मूल अधिकार कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हुआ है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान के अनुसूची देख रहे हैं। देखिएगा, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थे? भारत के मूल संविधान में कितने अनुसूची थे? तो 8 थे। वर्तमान में कितने? 12 हैं। ठीक है, बोलिएगा, भारतीय संघ के नए राज्यों का गठन के प्रावधान किस अनुसूची में है? नए राज्य का प्रावधान किस में है? तो अनुसूची 1 में, अनुसूची प्रथम में। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य के क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। बोलिएगा, भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा माध्यम जोड़ा गया? बोल रहा है ना कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन दिया जोड़ा गया? तो 1951 में जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? तो 5वीं में। किसमें? 5वीं अनुसूची में है। बोलिएगा, आगे है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो संरक्षित सूची 7वीं में। 7वीं सूची में है। कितने प्रकार के सूची? तो 3 प्रकार की सूची है। राजसूची, संवर्धित सूची, संघ सूची। बोलिएगा, आगे क्वेश्चन, राज्य भूमि सुधार अधिनियम संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची में है। किसमें? 9वीं अनुसूची, जो कि पहला संविधान सन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 51वां संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 2003 द्वारा इनमें संशोधन किया गया कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। बोलिएगा, पहली अनुसूची राज्य और उसके संघ, राज्य और संघ के क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा सभी को शपथ के लिए। किसका? सभी को शपथ के लिए। नहीं, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरे में शपथ के लिए, तीसरे में शपथ के लिए। चौथी अनुसूची में क्या? राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य सभा में स्थायी अवगंटन है। अस्थायी अवगंटन मतलब सीटों का बंटवारा है। बोलिएगा, 5वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचित क्षेत्रीय जनजाति का है, SC/ST का है, मतलब SC/ST का। 6ठी अनुसूची में क्या? इसमें भी SC/ST के, लेकिन मात्र 4 राज्य के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। 7वीं अनुसूची में क्या? 3 प्रकार के सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। अनुसूची में 8वीं क्या है? भाषा। 9वीं में क्या है? 9वीं में क्या? भूमि सुधार या पुनः विलोकन बोलता है। 10वीं अनुसूची में क्या? 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल में है। 11वीं अनुसूची में क्या? पंचायती राज है। 12वीं अनुसूची में क्या? नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका है। बोलिएगा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया? हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया संविधान में? इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारत के संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक है। बोलिएगा, संसदात्मक शासन अवस्था में विधायिका का कार्यपालिका नियंत्रण करता है। कौन करता है? कार्यपालिका नियंत्रण करता है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली में अद्भुत तत्व क्या होती है? एकल कार्यपालिका। भारत के संसदीय प्रणाली
वो ब्रिटेन की सदस्यता प्रणाली के अंतर्गत आता है। मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा है। बोलिएगा नीति निर्देशक तत्वों का मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेनविल ने कहा था। बोलेगा मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद था? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थे। बोलेगा सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस संशोधन द्वारा जनगण मन बोला है ना, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया था। किसने गाया था? जनगण किसने गाया था? सादा देवी चौधरानी जी गाया था। राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। इसको बोलेगा ना शॉर्ट समय में जो गाना होगा तो 20 सेकेंड में गाया जाता है। कितना में? 20 सेकेंड में गाया जाता है। भारतीय संविधान जटिलता के कारण वकीलों का स्वर कहा जाता है। बोल रहा है ना, भारतीय संविधान को जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन बोलिएगा जी। भारतीय अधिनात्मक राज्यों किसके द्वारा कहा जाता है? केसी हियर द्वारा कहा जाता है। केसी हियर द्वारा कहा जाता है। भारत में राजनीतिक सत्ता प्रमुख स्रोत है जनता द्वारा। किसमें? जनता द्वारा है। बोलिएगा भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। कमल है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। बोलिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितने तिलियां होते हैं? तो 24 तिलियां होते हैं। कितने तिलियां होती है जी? तो 24 को देते हैं। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विशेषताएं। बोलिएगा भारतीय संविधान के अंतर्गत शिविर प्रक्रिया अहिंसा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, अपराधी मामले में भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के शामिल है। समवर्ती सूची में शामिल है। बोले शिक्षा किस सूची का विषय? शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकता है शिक्षा पर। बोलिएगा शिक्षा प्रारंभिक में राज्य सूची का विषय था। 42वां संविधान सन 1976 में से किसमें रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार जो है ना राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे पुलिस की सूची को बताता है तो राज्य सूची। देखिए रेलवे पुलिस को GRPF होता है। GRP होता है तो GRP होता है राज्य सूची। एगो RPF होता है। RPF होता है केंद्र सूची का होता है। संघ सूची होता है, मतलब केंद्र सरकार का होता है। बोलिए कि कौन सूची का होता है? अभी बोलिएगा। आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत है? तो समवर्ती सूची में आता है। बोलिए कृषि भारतीय संविधान का किस सूची के सम्मत आते हैं? किस सूची में आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पंचायती राज किस सूची के संबंधित है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की सूची 3 में समवर्ती सूची शामिल किया गया। बोलिएगा विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची में आती है। किसमें आती है? समवर्ती सूची में आती है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। उद्देशिका क्या है? उद्देशिका। बोलिएगा उद्देशिका में कुछ बोलिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। बोलिएगा इसमें है ना उद्देशिका से कुछ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान के प्रस्तावना करते हैं। संविधान के प्रस्तावना करता है। उद्देशिका में शामिल समाजवाद, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के तत्व किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? 1917 रूसी क्रांति। 1917 रूसी क्रांति। भारत के सदैव धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत का राज्य कोई धर्म नहीं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावित आरंभ हुआ था। कब हुआ था? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका को संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। किसमें? 42वां संविधान संशोधन। राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। राज्य के महत्वपूर्ण क्या है? संभुता है, संप्रभुता है। समाजवाद, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष संविधान सब संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दिया था? के एम मुंशी। क्या दिया था? के एम मुंशी ने दिए थे। क्या दिए थे? के एम मुंशी ने दिए थे। बोलेगा भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बोलिए लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीट आरक्षण है? तो इसके अनुसार 20 है। 20 है। 2 पृथक केंद्रों में शक्ति प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर को कब विभाजित किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 में किया गया था। बोलिएगा नए राज्य का गठन शक्ति किसे प्रदान है? नए राज्य का गठन के लिए शक्ति किसे प्रदान है? तो संसद को प्रदान है। किसे प्रदान है? संसद को। राज्य के पुनः गठन संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। बोलिएगा भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम राज्य किसको बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनः गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? बोलेगा ना 1956 में कितने शासित प्रदेश बनाया गया था? 14 आरक्षित केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उससे धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। देखिए राज्य बोलेगा पहले विशेष राज्य का दर्जा, बोला पहले के विशेष राज्य का दर्जा असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971। राज्य वर्ष क्या बोल रहा है? राज्य वर्ष बोल रहा है ना, पहले विशेष राज्यों का राज्य दर्ज मिला था, राज्य का दर्जा मिला था, विशेष राज्य का दर्जा। असम के मिला था 1969, हिमाचल प्रदेश के मिला था 1971, मेघालय के मिला 1972 में मिला था, सिक्किम को मिला था 1975-76 में मिला था, अरुणाचल प्रदेश को 86-87 मिला क्या विशेष राज्य का दर्जा। नागालैंड को 1969 में, नागालैंड और असम को मिला था 1969 में। मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय 1972 में हुआ था। मिजोरम 1986-87 और अरुणाचल प्रदेश 1986-87 को मिला था। बोलिएगा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग से कुछ क्वेश्चन बोले। भारतीय संविधान का किस प्रकार का नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता सिद्धांत अपनाया है। बोलिएगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAG किस देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत में नागरिकता प्रदान करने का प्रबंध है? पाकिस्तान। नागरिकता प्राप्त करने का प्रबंध है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक लोग हैं जो भारत में आके रह सकते हैं, नागरिकता इसको मिल सकते हैं। भारतीय नागरिकों की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? जैसे बोला ना भारतीय नागरिक जो भी है इसका नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाता है? परित्याग पर,
पर्यवसान पर और वन चलन के आधार पर बोल रहा है ना कि जब किसी देश का नागरिकता ले लेंगे तो यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा, देशद्रोही होंगे इसमें भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। बोलिएगा भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है? तो लगातार 6-7 वर्ष रहेगा तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगा। बोलिएगा प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाए जाते हैं? 2 वर्ष पर। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है किनके वापस आने पर? तो 9 जनवरी के महात्मा गांधी जी आए थे, 1915 में आए थे। बहुत मच्छर है भाई। भारतीय संविधान का एकल नागरिकता किस देश से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। भारत में मूल के व्यक्तियों का PIO डाक कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदता है, तो कृषि भूमि। बहुत मच्छर काटता है जी, काट के। भारत के संविधान के समानता के अधिकार का विस्तार कितने अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? तो 14 से 18। कहाँ से? 14 से 18 तक है। बोलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान के सर्वोच्च नियुक्तियां करता है? मौलिक अधिकार। किसके? मौलिक अधिकार को करता है। बोलिए भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता का अधिकार है? तो अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14 है। बोलिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेद के साथ समागत के में रखा गया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों का प्रदान करता है। अनुच्छेद 14-15 समाज वेतन के समान का वेतन, समाज काज के लिए समान वेतन, जिसे कह रहा है महिला और पुरुष दोनों जॉब में है और दोनों जैसे बिहार पुलिस हो या इंडियन आर्मी, तो दोनों के समान काम के लिए समान वेतन है। तो 14 और 16 में है। बोलिएगा यार कितना मच्छर काटेगा जी। बोले संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो 17। उपाधि का अंत 18 में किया गया। उपाधि का अंत 18 में किया गया है। उपाधि का अंत 18 में। बोलेगा भारत के संविधान के में प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 19 के ए में। 19 के ए में दिया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।